रद्द मने रद्द, 30 मने 30। जोहार दोस्तों, और आज हम लोग बात कर रहे हैं कि 30 तारीख जो है सो किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होगा। उस दिन सेटर का पैसा डूबेगा। जितना सेटर है होपलेस हो चुका है, और कि उन लोगों का पैसा डूबेगा। और आप लोगों को किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। 30 तारीख को सभी लोगों ने निर्णय लिया है। 30 तारीख को बाबू, कुछ लोग पता नहीं, हम ही लोगों में से कोई जयचंद निकल जाता है क्या, भगवान जाने को। बाबू 1 तारीख अगर यदि करते हैं तो 2 तारीख से 2 अक्टूबर है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती बंद होगा तो बैठ करके क्या करेंगे? 2 तारीख के बाद में हम 2 तारीख को बैठ करके वह जेएसएससी के सामने क्या करेंगे? अगर 30 को जाएंगे, 30 या 31, 1 तारीख दोनों दिन बैठेंगे। अगर जितना डिले होगा, ये लोग ये जानबूझ करके ये वह रिजल्ट का इस प्रकार से कर रहा है ताकि 2 अक्टूबर को अगर यदि हम लोग वह 1 तारीख को जाएंगे या बता रहे हैं तो 2 अक्टूबर आ जाएगा। 2 अक्टूबर के बाद तुरंत वह कल स्थापन पड़ गया है उसी दिन। अब 2 कल स्थापन पड़ जाएगा तो बाद में दुर्गा पूजा शुरू। तो फिर आपको कौन बैठना चाहेगा लड़का लोग? और ये इसी के बीच में खेला करेगा, इसी के बीच में खेला करेगा। ये जो है इसके पहले जेपीएससी में ऐसा ही हुआ था। मैं बता रहा हूं, तो आप लोग सचेत हो जाइए। 30 तारीख में किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और आपको मैं बता रहा हूं, कोई सबूत, कोई वथिका जो है, ये 30 तारीख आपकी उपस्थिति बता देगी कि जेएसएससी सीजीएल रद्द होगा कि नहीं। ये जो है क्यों वो हम लोगों का एक तरफ सबूत मांगता है और दूसरी तरफ वह आंसर की जारी करता है। एक तरफ सबूत बोलता है कि हमारी कमेटी, जांच कमेटी, दूध के रखवाली जांच कमेटी बैठी हुई है, तो वो सारे लोग जो है सो जेएसएससी के लोग हैं। वो जिंदगी में बोलेंगे कि कभी यहाँ पर पेपर लीक हुआ है? कभी बोलेगा कि पेपर हम लोग ने लीक करवाया? उनका नौकरी का सवाल है। अब आप लोगों को मैं बता देता हूं, अब आपको तय करना है भैया। 30 तारीख को जो है हर हाल में जो भी घर में सुतेगा उसको कोई हक नहीं है कि जेएसएससी के बारे में वो परीक्षा देने का या उसके बारे में जानने का। आप लोग जो है अपनी लड़ाई तो उसके बाद खुद लड़िएगा। तमाम छात्रों से आग्रह करता हूं कि अगर यदि 30 तारीख को नहीं आओगे तो फिर 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर के बाद फिर दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा के बाद इसी के बीच में ये लोग सब वह घोर मट्ठा करेगा। और उसके बाद में फिर आप भी सुस्ता जाइएगा। ये लोग जान रहा है, ये होपलेस करना चाहता है। ये 3 दिन का समय लिया, तो 3 दिन के समय में इसको जो है वह आंसर की नहीं जारी करना चाहिए, जांच कर लेना चाहिए था। 30 तारीख को जो है बोला था सोमवार को हमारी मीटिंग होगी, तो सोमवार आप मीटिंग में तय कर लेते कि क्या करना है। हर हाल में हमको कैंसिल चाहिए, और कैंसिल उसी समय हो जाएगा, आपकी उपस्थिति तय कर देगी सरकार के सामने कि ये पेपर लीक हुआ है। आपकी संख्या जितनी होगी ये सबूत होगा कि पेपर लीक हुआ है। ताकि बता रहा हूं, पढ़ने लिखने वाले लड़के जो बहुत बता रहे हैं, मैंने इतना फ्रस्ट्रेशन में है, बोलता भैया फांसी लगा लो। आप लोगों को बोलना है कोई भी गलत कदम नहीं उठाना है। फांसी आप क्यों लगाइएगा? आप 8 साल पढ़े हैं, और इसमें मैं बता रहा हूं किसी प्रकार का हमको नेतागिरी नहीं करना है भैया। मैं बता रहा हूं कि आपका जान लटकल है, आपकी जिंदगी लटकी हुई है, और इसमें अगर यदि कोई राजनीति करेगा तो उससे भड़ुआ कोई नहीं होगा। और वैसे भड़ुआ को तो हम जेएसएससी को बाद में फरियाएंगे। अगर यदि वैसा कोई किया तो हम पहले ओकरा फरियाएंगे। हम मार लाठी कपार फाड़ देंगे, वहीं फाड़ देंगे। मनोज यादव बता रहे हैं हमारे कपार फट सकता है तो ओकरो कपार फट जाएगा।
इसमें किसी प्रकार का तमाम लोगों से अनुरोध है कि एकजुट होकर के हम लोगों को जीएसएससी के खिलाफ लड़ना है। एकदम कोई भड़ुआगिरी, कोई दोगलापंथी, अगर यदि वो बता रहे महान दोगला होगा जो ये छात्रों के साथ में अगर गद्दारी करने का काम करेगा, वो दोगला होगा, बता रहे। अरे वो दोगला नहीं, तेगला चौगला पंगला जो भी होगा, वो अगर यदि छात्रों के साथ ऐसा भविष्य से खिलवाड़ करेगा तो उससे शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता है। हम लोग तमाम जो है 30 तारीख को आप लोग जो डेट निर्धारित किया है, मैंने नहीं किया, ये आप लोगों ने ही निर्धारित किया है। और निर्धारित 30 बहुत अच्छा है, क्योंकि सैटरडे संडे हो जा रहा था और वो उसी दिन सिर्फ मंडे जो बता रहे हैं 30 तारीख और ट्यूसडे 1 तारीख, फिर 2 तारीख से बंद। इसलिए आप तमाम लोगों से आग्रह है कि 30 तारीख को जो है सारे लोग एकजुट होकर के, किसी प्रकार का किसी से मतभेद नहीं, कभी भी हम लोग जो है जितने भी शिक्षक हैं, जो भी शिक्षक हैं, तमाम शिक्षकों से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप बच्चों को पढ़ाते हैं। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु है तो गुरु के जैसा जो है सभी लोगों को गाइडलाइन करिए। जो नेता है वो नेता की तरह गाइडलाइन कीजिए। जो वह जितने भी छात्र हैं, वो जो पढ़ने वाले हैं, सारे छात्रों से मेरा आग्रह है कि वो सब सारा चीज करें। और तमाम मीडिया बंधु जो है उन लोगों को भी हाथ जोड़ करके बोलते हैं कि आपके भी भाई या कोई न कोई आपके परिवार के लोग जो है सो वह जरूर आपका परीक्षा दिए होंगे, इसको भी आप लोग हाईलाइट करने का ये काम करें। क्योंकि अगर यदि आप ऐसा करेंगे, ये बहुत बड़ा घोटाला है, मैं बता रहा हूं, ये बहुत बड़ा। अगर यदि हम लोग न्यायालय जाते हैं तो 600-700 करोड़ का घोटाला है, और जो 600-700 करोड़ रुपया का घोटाला होगा, आप बताइए कि जा करके वहां पर वकील को जो है 2 करोड़ 5 करोड़ वाथी में बड़का बड़का वकील को वह खरीद के ले आएगा। आज तक मैं बता रहा हूं कि जेपीएससी का फैसला हो पाया है। विधानसभा जो वह घपला हुआ था उसका जो है अभी तक फैसला हो पाया है। 20 साल जांच किया वो लोग, कौन लोग? एसआईटी जांच किया, विधानसभा समिति जांच किया, उसी प्रकार ये जेएसएससी को जांच करने, ये जांच करते करते ये 8 दिन का बोलता है जांच, 8 दिन में रिपोर्ट दो। हम लोग यदि 8 दिन का सबूत वह शांत बैठ गए तो मैं बता रहा हूं कि ये 8 दिन में ही ये रिजल्ट भी दे देगा, फाइनल रिजल्ट दे देगा। उसके बाद में ताली बजाते रहना हिजड़े की तरह में। और इसमें बता रहे हैं किसी प्रकार से, मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं ये शब्द का बार बार प्रयोग कर रहा हूं कि जो इससे छात्रों से गद्दारी करेगा उससे बड़ा दोगला और भड़ुआ कोई नहीं होगा जो छात्रों से गद्दारी करेगा। अगर यदि आत्मा है, अगर सही चीज, तो सभी लोग मिलकर के हम लोगों को, चूंकि ये 8 साल से हमारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और इनके भविष्य का सवाल है, बता रहे हैं ये जो हमको सबूत मांगते हैं, शायद ये सरकार खुद में सबूत ढूंढेगी तो इनको मिल जाता है। कुछ अधिकारियों के पास इसका सबूत है लेकिन वो खुल के नहीं आ रहे, सरकार के खिलाफ कैसे जाएं? इसमें है कुछ अधिकारी, मैं जानता हूं कि होंगे कुछ ऐसे जिनके पास रात को ही ये मैसेज चला गया था कि वो नहीं, ये क्वेश्चन आउट हो गया है, क्वेश्चन लीक हो गया है। लेकिन ये लोग सबको सरकार के खिलाफ कोई बोलना नहीं चाहते। अब बोलना आपको है, आपका हक मारा जा रहा है। अगर आप लोगों से अनुरोध है कि 30 तारीख को, और हाँ, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना है, क्योंकि शांति में ही सबसे, आपको बताते हैं देश आजाद महात्मा गांधी ने करवाया था अहिंसा परमो धर्म। लेकिन अगर जरूरत पड़ जाएगा तो महात्मा गांधी भी जो है कभी कभी अहिंसा को त्याग दिए थे। इसलिए आप लोगों से मेरा अनुरोध होगा कि 30 तारीख जो है, 30 सितंबर दिन सोमवार को हम लोग
जेएसएससी के सामने शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करेंगे। आप लोगों से आगे गुस्सा आप लोगों में बहुत है कि इतना पढ़ने के बावजूद भी, ऐसा खर्च करने के बावजूद भी अगर यदि इस प्रकार से पेपर लीक हो जाएगा तो क्या हो। इन बातों से हम पूरे सहमत हैं। आपके दर्द को मैं समझ सकता हूँ। हम भी एक छात्र रहे हैं, हम भी बोले न कि जेपीएससी इंटरव्यू तक पहुंचे हैं। क्या दर्द होता है सो हमको पता है, बेरोजगारी क्या होता है दर्द पता है। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन 30 तारीख को करना है। 30 मने 30, रद्द मतलब रद्द, रद्द मने रद्द, 30 मने 30। जय झारखंड, जोहार झारखंड, धन्यवाद।